आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने अपने बयान पर खेद जताया है। शाहना एनसी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि वक्तव्य के पीछे किसी को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था, और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसको लेकर खेद जताते हैं। बयान का अलग अर्थ लगाकर मुझे निशाना बनाया गया, अरविंद सावंत की तरफ से ये भी कहा गया, और उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं शाहना एनसी का सम्मान करता हूं। अरविंद सावंत ने कहा कि मैंने 55 साल में कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया है। आपको बता दें कि अरविंद सावंत ने शाहना एनसी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें इंपोर्टेड माल कह दिया था, जिसके बाद जमकर जो है वो बवाल मचा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक हमलावर नजर आए। एकनाथ शिंदे ने, आपको बता दें, अरविंद सावंत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो इस तरीके के बयान पर वो कड़ा एक्शन लेते। नीतीश झा हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। नीतीश, अरविंद सावंत के इस बयान ने महाराष्ट्र चुनाव में जो गर्माहट थी उसको और 2 लेवल बढ़ा दिया है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वो महायुति के हाथ लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से बयान अरविंद सावंत की तरफ से दिया गया था उसके बाद से लगातार भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो गुट है वो उनके तरफ से लगातार अरविंद सावंत पर हमला बोला जा रहा था। और उसके बाद कल शाम नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शाहना एनसी ने खुद अरविंद सावंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कराया, जिसके बाद अब महिला आयोग और साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से भी वुमेन कमीशन और चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन आज सुबह जब संजय राउत के से इस पूरे वाकया को लेकर सवाल पूछा गया तो संजय राउत जो है वो अरविंद सावंत का साथ देते हुए नजर आए थे। संजय राउत ने कहा था वो भाजपा छोड़कर आई है इसलिए उन्हें इंपॉर्टेंट माल कहा गया। लेकिन अब अरविंद सावंत ने इस पूरे अपने दिए हुए वक्तव्य पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया, और साथ ही साथ उनका ये मतलब नहीं था। वो जो है लगातार महिलाओं का सम्मान करते आए हैं और अग्रणी रहे इस पूरे महिलाओं को सम्मान करने में। उनका मतलब ये नहीं था। वो ये कह रहे थे कि शिवसेना के पास जो है खुद के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो दूसरे पार्टी से जो है उम्मीदवार को इम्पोर्ट करवाते हैं। उनका ये मतलब था। इस तरह से जो है उन्होंने सफाई पेश की है। लेकिन क्या उनके माफी मांगने के बाद ये पूरा मामला जो है वो रुक जाएगा? जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना उन पर हमलावर है, क्या ये क्योंकि कहीं ना कहीं अब भाजपा और शिवसेना इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीतिक मुद्दा भी बनाते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जब 18 से 20 दिन चुनाव में रह गए हैं तो ये बयान जो है काफी खासा नुकसान शिवसेना समेत शिवसेना यूबीटी समेत जो महाविकास आघाड़ी के तमाम दल है उनको पहुंचा सकती है। क्योंकि जब अरविंद सावंत की तरफ से बयान दिया गया था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि शाहना एनसी जो है ओरिजिनल माल नहीं है, इंपोर्टेड माल है। तो उस बयान को लेकर लगातार जो है राजनीति भी गरमाई है, राजनीतिक घमासान भी जो है बढ़ी है। और उसके बाद अब इस पूरे बयान को राजनीतिक मुद्दा भी भाजपा और शिवसेना की तरफ से जो है बनाया गया है। तो अब ऐसे में अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, लेकिन क्या माफी मांगने के बाद ये पूरी राजनीतिक घमासान जो है यही थम जाएगी या इसके बावजूद? क्योंकि अभी 4:30 बजे जो है शाहना एनसी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहेंगी क्या इस पूरे बयान को लेकर, जो उन्होंने माफी मांगी, जो उन्होंने खेद जताई है? क्योंकि अरविंद सावंत ने कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उससे अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने सीधा शाहना एनसी का नाम नहीं लिया। लेकिन यही तो बड़ी बात है, यही तो बड़ी बात है नीतीश, कि आप जिसको लेकर बयान देते हैं उससे जब आप माफी मांगते हैं तो नाम भी नहीं लेके माफी मांग सकते हैं। तो अपने आप में ये बयान जो है वो उस मानसिकता को तो दर्शाता ही है जिससे हमारे देश के नेता जो हैं वो ग्रसित हैं। और अरविंद सावंत ने हालांकि इस बयान से खुद को बचाते हुए कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन स्पष्ट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश करने की तो बात नजर नहीं आती है। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को महायुति उठा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगे आकर जब ये कहते हैं कि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे बयान पर वो क्या कुछ करते, वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर महायुति जो है वो चुनाव में लोगों के बीच इस अहम मुद्दे को लेती हुई जा रही है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले को लेकर जो है हमलावर हुए, शीतल महाते जो है कल जब शाहना एनसी के साथ
जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की स्पोक पर्सन है, वो जब पहुंची थी उस समय उनके साथ कई सारे महिला पदाधिकारी जो है शिवसेना की वो भी पहुंची हुई थी और लगातार नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में 2 घंटे तक उन्होंने जो है नारेबाजी की। अरविंद सावंत के खिलाफ जो है हाय हाय के नारे लग रहे थे, शिवसेना यूबीटी के खिलाफ जो है हाय हाय के नारे लग रहे थे और लगातार उनकी मानसिकता को लेकर जो है वहां पर कई सारी चीजें जो है कही जा रही थी। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अगर जीवित होते तो इस पर कड़ा एक्शन होता, क्योंकि ऐसे बयानों पर जब वो जीवित थे तो एक्शन हुआ भी है। और सिर्फ ऐसे बयानों पर नहीं, इस तरह की बयान जब उनके समय पर कोई देता था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक ऑरा था और इन सारी चीजों से जो है उस समय शिवसेना में जो लोग मौजूद थे वो बचा करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट एक्शन सीधा बाला साहब ठाकरे की तरफ से लिया जाता था, या तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता था या उन्हें कोई कड़ा एक्शन जो है वो फेस करना पड़ता था। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे जो है पार्टी संभाल रहे हो तो ऐसे में इस तरह का बयान एकाएक अरविंद सावंत की तरफ से दिया गया है। उसके बाद संजय राउत ने उस बयान का समर्थन किया है, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण शिवसेना यूबीटी के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह की छवि पूरे ठाकरे परिवार की रही, जिस तरह की छवि शिवसेना की रही, भले शिवसेना 2 भागों में बट भी गई है, उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना अपने विचारधाराओं से जो है वो भटक रही है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अरविंद सावंत जो है 2014 और 2019 में शाइना एनसी ने और उनके साथ तमाम लोगों ने जो है अरविंद सावंत के लिए जो है प्रचार प्रसार किया है। जिस समय भाजपा के साथ सहयोगी दल में शामिल थे उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो है 2 भागों में नहीं बटी थी, उस समय शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के लिए प्रचार किया और अपने ही पुराने सहयोगी के लिए इस तरह का बयान जो है काफी आपत्तिजनक है। और ऐसे में पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया और उसके बाद महिला आयोग और विमेन कमीशन और चुनाव आयोग ने भी इस पर जो है संज्ञान लिया है। और अब हालांकि अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया शाइना एनसी का। अब शाइना एनसी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा उस पर खास नजर होगी। और इस पूरे चुनाव में ये बयान अरविंद सावंत का कितना नुकसान जो है वो शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी को पहुंचाएगी, ये भी देखना होगा। जी चंदन, ये देखना अहम होगा। और जिस तरीके से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है यहां महायुति की तरफ से कि भले ही ये बयान अरविंद सावंत का हो, लेकिन इस बयान को महाविकास आघाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाओं तक ये संदेश पहुंचे कि अगर गलती से महाविकास आघाड़ी जो है वो जीत जाती है, जिसका जिक्र बार बार कर भी रहे हैं महायुति के नेता कि अगर ये लोग जीत गए तो इस तरीके की बयानबाजी अगर इनके नेता कह रहे हैं तो फिर महिलाओं के सम्मान की बात कहां होगी। जी बिल्कुल चंदन, देखिए एकाएक चुनाव में जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं और ऐसे में एकाएक किसी महिला उम्मीदवार को टारगेट कर कर इस तरह के शब्द, जिसमें माल शब्द का इस्तेमाल किया जाए और इसके बाद जो है कई सारे नेताओं यूबीटी शिवसेना यूबीटी के नेताओं की तरफ से और अरविंद सावंत की तरफ से खुद जो है आशीष शेलार के पुराने दिए गए बयान जो उन्होंने सुप्रा सुले को दिया था और अन्य कुछ बयानों को लेकर कहा गया कि बीजेपी ने लगातार जो है बीजेपी और कई तमाम महायुति के दलों ने भी इस तरह के बयान दिए पहले कभी, लेकिन अगर आप किसी और के ऊपर उंगली दिखाने से आपकी कमी तो नहीं छुप सकती। आपने जो बयान दिया है वो तो नहीं छुप सकता। फिलहाल हाल ही में आपने जो बयान दिया है, जो अरविंद सावंत ने बयान दिया है, पुराने बयानों को का जिक्र करके उनका बयान जो है यहाँ पर वो तो नहीं छुप सकता है। ये इस बात पर उनको जो है काफी ज्यादा ध्यान देना होगा कि एक आपत्तिजनक बयान जो है उनके तरफ से जो है कहीं ना कहीं दिया गया है एक महिला उम्मीदवार के लिए जो 20 साल से भाजपा में थी और ठीक लोकसभा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही वो अभी शिवसेना में गई और ऐसे में सबको अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में जाए, सबको अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आपको बिल्कुल अब इस बयान को लेकर जैसा कि आपने जानकारी भी दी, कुछ देर में शाइना एनसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, देखना होगा क्या कुछ होगा।